गेट बंद करके मेरे को सुलाना, अपने बेटे को रात भर मेरे साथ अंदर छोड़ना। और बेटे को क्या क्या हो, ऐसी ऐसी किसी की माँ नहीं होती है। बेटे को डायरेक्ट ऐसा बोलने का, इसको काबू में कर, जैसे बीवी को रखा जाता है वैसे रख। इसके साथ छपरा मेरे को लेडीज मतलब जेंडर बदलवा के लेके आया वहाँ से। मेरे साथ 8 दिन मेरे को अच्छा से रखा, फिर मेरे को गाड़ी पे भेजने लगा। जब मेरा पूरा शरीर चेंज कराने के बाद भी मेरे को ये 15 दिन आराम भी नहीं करने दिया। चक्कर आ जाए, बैठ जाऊं, रोऊं माँ बाप का याद करके, तो ये मेरे को किधर भी नहीं जाने देता था। अभी मेरे को न्याय चाहिए। मेरे को योगी जी से यही प्रार्थना है कि सख्त के सख्त वो इंसान पे कार्रवाई की जाए। मेरी किन्नर समाज उसने छुड़ाई, प्लस मेरा संसार भी उसने छुड़ाया। आज मेरे को महिला बना के छोड़ दिया गया, तो मैं जाऊंगी कहाँ? जेंडर किसी की समाज के नहीं है ना, इसलिए सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। आज भी कोतवाली पे, तहसील में कहीं भी जाऊँ तो कोई सुनवाई होती नहीं। थाना बोलता है कि आपको कुछ चोट नहीं लगी है, आप जाके दवा खाओ और खा के सो जाओ, हम सब देख लेंगे। क्या किसी के लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करना है? मतलब वो किसी का लड़का हो गया, उसको माँ ने पैदा किया, मैं धरती ऐसे ही गिर गई, आसमान से गिरी तो धरती ने झेला। मैं किसी का बच्चा ही नहीं था, तो उसने मेरी जैसी ज़िंदगी ख़राब की है। क्या मेरा हक नहीं है मेरा बदला लेने का? मैं न्याय नहीं मांग सकती किसी से? क्यों? मैं एक इंसान नहीं हूँ? मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे को भी जीने का हक है। साथ बोल, इसके साथ बैठ। मैं अलग भी बाहर भी सोने जाती थी, छत में सोने जाती थी, तो मेरे को ऊपर से लाके अंदर ही सुलाया जाता था। उसकी माँ खुद लेके आती थी मेरे को। उसके बाद उसका बेटे को अंदर, घर के अंदर करके और बाहर से गेट लगाती थी उसकी माँ। करवाने के बावजूद मेरे को गाड़ी, यही गाड़ी थी, इसी गाड़ी से मेरे को साहिबगंज लेके आता था गाड़ी मंगवाने। रोज़ का पैसा लेता था। घर जाके जब मैं ये बोलती थी आज मेरे सर दर्द कर रहा है, वो काम तेरा बाप करेगा क्या? कि कहीं की महारानी है, ऐसा टॉर्चर मेरे को करने लगा। उसकी माँ भी बोलती थी अरे सब दिन सोती है, ऐसा वैसा, गाड़ी पे घूमने का ही काम तो रहता है, ये काम क्यों नहीं करती तू, वो काम क्यों नहीं करती। सब लोग मेरे को टॉर्चर करते थे। माँ के कहने पे मेरे को मारपीट करता था। मैं तंग आके फिर मैं साहिबगंज रहने लगी, तो साहिबगंज में भी ऐसा ही सूरज में 2 बार मारा, मेरे शरीर से ब्लीडिंग आने लगी। मेरा पूरा ऐसी जगह पे मारा था कि मेरे पूरे कपड़े ब्लीड के हो गए थे। उस दिन का भी सबूत मेरा बेटा है। मैं बेहोश हो गई थी, तो जीवन धारा में मेरे को एडमिट किया गया था। उसके बाद ये वहाँ से ले जाने के बाद छपरा ले गया। छपरा मेरे को लेडीज मतलब जेंडर बदलवा के लेके आया वहाँ से। मेरे साथ 8 दिन मेरे को अच्छा से रखा, फिर मेरे को गाड़ी पे भेजने लगा। जब मेरा पूरा शरीर चेंज कराने के बाद भी मेरे को ये 15 दिन आराम भी नहीं करने दिया। इसको पैसे की इतनी भूख, मेरे को गाड़ी पे भेजने लगा। गाड़ी से आऊँ, रोज़ चक्कर आ जाए, बैठ जाऊँ, रोऊं माँ बाप का याद करके, तो ये मेरे को किधर भी नहीं जाने देता था। उधर मेरे को मारपीट करता था अच्छे से, जितना भी कमा के लाऊं। दारू पीता था, गांजा भी पीता था, मारपीट करता था। प्लस रेलवे में भी जाके फाटक के ऊपर भी मेरे साथ मारपीट किया है। उधर सूरापुर बाज़ार में भी मेरे से मारपीट किया है। प्लस उसके गांव में भी मेरे को खेती में भी मारा पीटा है। सब इसने बहुत मेरे साथ अत्याचार किया। फिर अभी 9 सितंबर को फिर आया था मेरे घर पर, 9 अगस्त को मेरे घर पे आया था। आने के बाद दारू पिया हुआ था। मैं माता रानी की पूजा कर रही थी। पूजा करके जैसे बाहर निकली तो गंदी गंदी गाली देने लगा। गाली दे रहा था तो मैं बाहर निकल के मैं यही बोली, जो भी बात है आपने प्यार से करते हैं, अंदर आके बात करो। तो अंदर आके तुरंत मारपीट चालू कर दिया था। इसी जगह पे मेरे को ये ईंटा से मारा गया था। मैं बेहोश होके यहाँ ही गिर गई थी। इधर ये ईंटा जो पड़ी है इससे मारा गया था। मैं बेहोश होके नीचे गिर गई थी। तो साथी में मोनिका किन्नर थी, वो मेरे को पानी आनी पिलाई, मेरे को खड़ा किया। फिर वो छोटा जो 5 लीटर का गैस बाटला होता उससे मेरे को मारने लगा। इधर बोर्ड मेरा तोड़ दिया था लाइट का, तो उधर मेरे को तार पकड़ा दिया। तो झटके से मैं फिर से गिर गई। उधर बोर्ड पकड़ा दिया था? हाँ, वो तार अभी भी निकला हुआ है। वो तार मेरे को पकड़ा दिया गया था। फिर मेरा बाजा बाइक आई सब तोड़ फोड़ करने लगा। उसके बाद निकल के वो भागा।
तो मेरे को कोतवाली की धमकी देने लगा। तो मेरे को यहाँ से पकड़ के कोतवाली लेके गया। मेरे तन पे कपड़ा ना होने के कारण मेरे को तो भी वो कोतवाली लेके गया। मेरे को पूरे रास्ते भर बेइज्जत किया, मैंने ये किया है, मैंने तेरा जेंडर चेंज करवाया है, मैं तेरा कुछ भी कर दूंगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोतवाली पे लेके गया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं वहाँ भी रो के गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के सबको बोली कि इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तुम मेरे एक एप्लीकेशन तो लिखो। तो कोई कुछ नहीं लिखा। वहाँ दरोगा भी बैठा था, उसने भी यही बोला कि मैं सब संभाल लूँगा, तुम जाओ घर। ना ही मेरा मेडिकल करवाया, मेरा कान का पर्दा फट गया, इधर हड्डी भी टूट गई है जबड़े की, उधर भी उसने ना मेरा मेडिकल भी होने दिया। और शायद मेरे को लगता है कि पुलिस प्रशासन भी लगता है कुछ ले दे कि उसको छोड़ दिया। 151 में उसको बंद किए थे तो सुबह में उसको छोड़ दिया गया। जाते समय वो इंसान मेरे को धमकी दे के गया। उसकी माँ का भी यही कहना, उसकी मौसी का भी यही कहना, प्रति वो मेरे को बदनाम भी कर रहेगा मैं जाके कि पुलिस को पैसा भर के वो मेरे बेटे को मरवाई है, मेरा बेटा बेहोश हो गया। इसकी मौसी का कहना है कि तुमने साहेगंज किया है। और वहाँ जाके ऐसी गवाही देता है कि गुलाब किन्नर ने पैसा भर के हमको मार खिलवाई गई है। अभी मेरे को न्याय चाहिए। मेरे को योगी जी से यही प्रार्थना है कि सख्त के सख्त वो इंसान पे कार्रवाई की जाए। मेरे को लिखित में वो दे, जितना मेरा लिया है वो मेरे को वापस करे। 20 से 25 लाख रुपये उसके पास है। और उस दिन वो कम से कम मेरा 3 लाख का जेवर, 3.5 लाख का और 2 लाख कैश लेके गया। मेरा अलमारी का ताला भी तोड़ दिया है, अंदर से निकाल के वो सब लेके फरार हो चुका है। मेरे को मार के बेहोश करके वो चला गया है। मेरा कहने का इतना ही मतलब है, सरकार से निवेदन है कि मेरे को न्याय चाहिए। अब मैं किधर की नहीं रही हूँ, मेरी किन्नर समाज उसने छुड़ाई, प्लस मेरा संसार भी उसने छुड़ाया। आज मेरे को महिला बना के छोड़ दिया गया तो मैं जाऊँगी कहाँ? जेंडर किसी की समाज के नहीं है ना, इसलिए सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। आज भी कोतवाली पे, तहसील में कहीं भी जाऊँ तो कोई सुनवाई होती नहीं। फिर मैं सरकारी में खुद से रिपोर्ट कराने गई तो सरकारी में मेरे मेडिकल नहीं किया गया। साहेगंज ब्लॉक में मेडिकल किया नहीं गया। वो ये बोले थाने के लिए खिलाओ। थाना बोलता है कि आपको कुछ चोट नहीं लगी है, आप जाके दवा खाओ और खा के सो जाओ, हम सब देख लेंगे। क्या किसी के लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करना? मतलब वो किसी का लड़का हो गया, उसको माँ ने पैदा किया, मैं धरती ऐसे ही गिर गई, आसमान से गिरी तो धरती ने झेला, मैं किसी का बच्चा ही नहीं था, तो उसने मेरी जैसी ज़िंदगी ख़राब की है। क्या मेरा हक नहीं है मेरा बदला लेने का? मैं न्याय नहीं मांग सकती किसी से? क्यों? मैं एक इंसान नहीं हूँ? मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे को भी जीने का हक है। ऐसा करके पुलिस ने भी बात को दबा दिया है साहेगंज कोतवाली में। और ऐसे ही करके हमारा किन्नर समाज भी यही बोलता है कि अब तुम कुछ नहीं करना, जो हुआ सो हुआ। तो मैं जाऊँ तो जाऊँ क्या? मेरी समाज भी मेरा साथ नहीं देती है, इधर सरकार भी मेरा साथ नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूँ? योगी जी से क्या कहेंगे? योगी जी से यही निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्दी हिरासत में लिया जाए। मेरे को न्याय चाहिए। या तो मेरे को लिखत में दे, लिखत में नहीं दे तो मेरा जितना लिया मेरे को दे। नहीं कल मेरी जान मान पे कुछ भी होता है तो वही लोग की जिम्मेवारी है। उसकी माँ, उसका बाप और वो, उसका बाप है संतराम निषाद, उसका नाम श्रीचंद निषाद, प्लस उसकी माँ का नाम है गीता निषाद। ये 3 लोग की जिम्मेदारी है। वो हैं गुंडे, उसका भाई सड़ेआम चाकू मारता है फूलचंद निषाद। वो लोग ऐसे इंसान हैं। उन लोग से अभी मैं रात दिन गाड़ी मांगती हूँ, ट्रेन में जाती हूँ, कई गुंडे लगा के मेरे को गाड़ी में भी वो मरवा सका है। पहले थोड़ा सा झगड़ा होने पे मेरे हाथ में देखो बियर की बोतल से मारा गया, चाकू भी मारा गया, तो भी कुछ नहीं किया। मैं फरियाद लेके थाने में गई आज से 1.5 साल पहले, कुछ नहीं हुआ। या तो वो मेरे को मार डालेगा, जीऊँगी तो वो जीने नहीं देगा, जीऊँगी कमाऊँगी तो पूरा छीन के ले जाएगा। इसके बजाय योगी जी से यही कहना है कि मेरे को जितना हो सके मेरे को इंसाफ चाहिए। न वो मेरे से मुकदमा लड़े, फिर मैं मुकदमा मेरा दायर किया जाए, मैं मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूँ। यही मैं कहती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप न समझ पाए हों तो पूरी कहानी मैं आपको बता दूं। ये गुलाब किन्नर हैं और श्रीचंद नाम के युवक से जो है इनकी मुलाकात होती है। श्रीचंद का जो पूरा फैमिली होता है
वो इनसे मिलता है। इनके समाज के जो अध्यक्ष जो भी लीडर रहते हैं उनसे मिल कर के गुलाब को मांगा जाता है। उसके बाद गुलाब को ये कहकर मांगा जाता है कि अपनी बेटी की तरह रखूँगी, जो श्रीचंद युवक है जो इनको शादी का झांसा देकर लगातार इनका शोषण कर रहा है। उसकी माँ इनको बहन बेटी के तौर पर लाती हैं और उसके बाद जबरन उसी श्रीचंद के साथ जो बंद कमरे में इनको बंद कर देती हैं और जबरन वो सब संबंध बनवाती हैं जो एक पति पत्नी के बीच होता है। यानी कि बेटी के बना करके लाती हैं, अपने बेटे से इनका जबरन संबंध बनवाती है। यही हुआ था ना? हाँ, क्या यही हुआ था जी। बेटी बना के मेरे को लाया गया था, बाद में यहाँ गेट बंद करके मेरे को सुलाना, अपने बेटे को रात भर मेरे साथ अंदर छोड़ना और बेटे को क्या क्या हो, ऐसी किसी की माँ नहीं होती है। बेटे को डायरेक्ट ऐसा बोलने का, इसको काबू में कर, जैसे बीवी को रखा जाता है वैसे रख, इसके साथ बोल, इसके साथ बैठ। मैं अलग भी बाहर भी सोने जाती थी, छत में सोने जाती थी तो मेरे को ऊपर से लाके अंदर ही सुलाया जाता था। उसकी माँ खुद लेके आती थी मेरे को। उसके बाद उसका बेटे को अंदर घर के अंदर करके और बाहर से गेट लगाती थी उसकी माँ।